हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। In heavy metal limit test, the standard prepared by using solution of कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट? तो इसमें यूज करते हैं लेड नाइट्रेट का, ऑप्शन बी। हेवी मेटल्स में आते हैं आर्सेनिक, मर्क्यूरी, देन बिस्मथ, कैडमियम, लेड, ये सभी होते हैं हेवी मेटल्स। एंड इनकी लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का? तो सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज सिल्वर नाइट्रेट। क्या कंपेयर करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स? तो ये होता है ओपेलेसेंस। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स ओपेलेसेंस इज कंपेयर्ड। एंड ये लिमिट टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Limit test is done to detect presence of impurities. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Limit tests are conducted to detect the presence or absence of impurities, quantify the impurities, differentiate the impurities, react with impurities. तो अभी हमने देखा limit tests are conducted to detect the presence or absence of impurities, ऑप्शन ए। देन किसकी लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं गटजेट एपरेटस का? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो गटजेट apparatus is used for the limit test of arsenic and for chlorides, sulfates and iron limit test यूज करते हैं नेजलर सिलेंडर का। For chlorides, sulfates and iron limit test are carried out in Netzler cylinder. Next question. The citric acid is used in iron limit test to prevent color due to sulfate, to prevent its precipitation by ammonia as ferrous hydroxide, to prevent color due to chloride, to prevent its precipitation by chloride as ferrous hydroxide. The citric acid is used in iron limit test. किस लिए यूज करते हैं साइट्रिक एसिड का इन आयरन लिमिट टेस्ट? तो ये साइट्रिक एसिड प्रिवेंट कराता है आयरन प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टू प्रिवेंट इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं साइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। Then thioglycolic acid is also used in the limit test for iron. Next question. In the limit test of chloride, which is compared? Turbidity, opalescence, fluorescence, color. तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्या कंपेयर करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स? तो ये होता है ओपेलेसेंस, ऑप्शन बी। सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट में क्या कंपेयर करते हैं? तो इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट टर्बिडिटी इज कंपेयर्ड। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स ओपेलेसेंस इज कंपेयर्ड एंड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट्स टर्बिडिटी इज कंपेयर्ड। कौन से एसिड का यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स? तो डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। देन बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। एंड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सल्फेट्स आर कैरिड आउट इन नेजलर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Gutjet apparatus is used in the limit test of iron, sulfate, arsenic, chloride. किसकी लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं गटजेट एपरेटस? तो ये होता है आर्सेनिक, ऑप्शन सी। आर्सेनिक होता है हेवी मेटल। आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, लेड, कॉपर, ये सभी होते हैं हेवी मेटल्स। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में लेड एसीटेट वूल का यूज करते हैं? तो यस करते हैं। क्यों करते हैं? टू ट्रैप H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज करते हैं लेड एसीटेट वूल का। कौन सी लिमिट टेस्ट में? आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में। ठीक है। देन थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। बेरियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। Silver nitrate is used in the limit test for chlorides. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट the reagent added for precipitation is
सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट? तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी। क्या कंपेयर किया जाता है क्लोराइड लिमिट टेस्ट में? तो ओपेलेसन, सल्फेट की लिमिट टेस्ट में टर्बिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन ऑफ आयरन विथ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, डाइफिनाइल थियोकार्बाजोन, थायोग्लाइकोलिक एसिड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन ऑफ आयरन विथ। किससे इंटरैक्शन पे डिपेंड होता है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कौन से एसिड का यूज करते हैं इन आयरन लिमिट टेस्ट। तो ये होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। देन साइट्रिक एसिड का यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। किस लिए करते हैं? टू प्रिवेंट इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The lead acetate cotton wool is used in the limit test for arsenic to make the arsine gas, develop the yellow color, trap the H2S gas, trap the hydrogen sulfide gas, none of the above. The lead acetate cotton wool is used in the limit test for arsenic to किस लिए यूज करते हैं lead acetate cotton wool का in the limit test for arsenic? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था to trap H2S gas, to trap hydrogen sulfide gas, ऑप्शन सी। आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं गटजेट एपरेटस का। गटजेट टेस्ट इज द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। देन विच गैस इम्पार्ट्स येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच गैस इम्पार्ट्स येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? तो ये होता है आर्सिन गैस। ठीक है, आर्सिन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Lead acetate wool is used in the arsenic limit test to absorb arsenious hydroxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen chloride. Lead acetate wool is used in arsenic limit test to absorb. किसे absorb करने के लिए यूज करते हैं lead acetate wool का in the arsenic limit test? तो इसे यूज करते हैं to absorb hydrogen sulfide gas, to trap hydrogen sulfide gas, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Zeldol's method, sample containing nitrogen is digested with strong ammonia solution, concentrated sulfuric acid, concentrated sodium hydroxide, fuming nitric acid. In Zeldol's method, sample containing nitrogen is digested with। इनमें से किसका यूज करते फॉर द डाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन Zeldol's मेथड? तो इसके लिए यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is used for standardization in the redox titration? Calcium carbonate, sulfanilic acid, potassium hydrogen thalate, ferrous ammonium sulfate. किसका यूज करते फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन द रेडॉक्स टाइट्रेशन? तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट का, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसका यूज करते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, फेरस अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nuzol is फ्लोरोल्यूब, मिनरल ऑयल, परफ्लोरोकेरोसिन, हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन। क्या होता है न्यूजॉल? तो ये होता है मिनरल ऑयल, ऑप्शन बी। न्यूजॉल होता है ब्रांड ऑफ मिनरल ऑयल। किसमें इसका यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी रिलाई ऑन exchange of atoms, exchange of protons, exchange of molecules, exchange of electrons. Lewis theory of acid and bases to describe acidity and alkalinity rely on। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड्स क्या होते हैं एंड बेसेस क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एंड बेसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी रिलाई ऑन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडिकेटर यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट्स इज फिनोप्थैलिन, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, थाइमोल ब्लू। कौन से इंडिकेटर का यूज करते हैं इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ बार्बिचूरेट्स?
तो इसमें यूज करते हैं थाइमोल ब्लू का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ ड्रग इन द डोसेज फॉर्म इज फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ ड्रग इन द डोसेज फॉर्म। तो ये आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन विट्रियोल इज नोन एज कॉपर सल्फेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। क्या होता है ग्रीन विट्रियोल? तो ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी। FeSO4 7H2O होता है फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल, एंड ये होता है हिमैटिनिक। कॉपर सल्फेट क्या है? ब्लू विट्रियोल। क्या होता है ये? एस्ट्रिंजेंट होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे एन इंडिकेटर इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट, तो ये भी होता है कॉपर सल्फेट। देन सब्सटेंस यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड स्नेल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब्सटेंस यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड स्नेल्स, तो ये भी होता है कॉपर सल्फेट। देन एसिड यूज्ड इन एसे ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यूज करते हैं इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर, किसमें यूज करते हैं फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर का? तो इसे यूज करते हैं इन गैस क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द मोस्ट कॉमन मोबाइल फेस फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन मोबाइल फेस फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी, तो ये होता है अर्गॉन। देन विच इज यूज्ड एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, तो ये होता है हेलियम। देन लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग विद गैस क्रोमेटोग्राफी। कौन से टाइप के सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एनालाइजिंग विद गैस क्रोमेटोग्राफी? तो ये होता है वोलेटाइल विदाउट डिकम्पोजिशन, वोलेटाइल विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर। क्या होते हैं एसिड्स अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी? तो एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनर and bases are proton acceptors according to Lorry Bronsted theory. So option D will be your correct answer. Acids होते हैं proton donor and bases are proton acceptors according to Lorry Bronsted theory. Then अभी आप मुझे बताएंगे according to Lewis theory इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं बेसेस according to Lewis theory and इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं एसिड्स, ठीक है। Next question, in gravimetric analysis for the determination of ash value, the acid insoluble portion of ash is determined by boiling with sodium chloride, diluted hydrochloric acid, ammonium hydroxide, acetic acid. In gravimetric analysis for the determination of ash value, the acid insoluble portion of ash is determined by boiling with, इनमें से किसके साथ बॉइल करते हैं द एसिड इंसोल्यूबल पोर्शन ऑफ एश टू डिटरमाइन द एश वैल्यू? तो ये होता है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी। देन व्हाट इज एसिटिक एसिड? एसिड यूज्ड इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये होता है एसिटिक एसिड। देन टॉपिकली 1% कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एसिटिक एसिड का, किस लिए? फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर बर्न, बर्न्स के सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज करते हैं टॉपिकली 1% कॉन्सेंट्रेशन में एसिटिक एसिड का, बिकॉज इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसे इज परफॉर्म्ड बाय डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसे इज परफॉर्म्ड बाय, तो ये होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, ऑप्शन डी। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंड इसके ऐसे में यूज करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन का। देन अभी आप मुझे बताएंगे सॉल्यूशन यूज टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट्स एंड रूट कैनल्स।
कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट्स एंड रूट कैनल्स? तो ये भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एंड ईयर्स, तो ये भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन माउथ वॉश, कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इन माउथ वॉश? तो ये होता है 1.5 to 3% वेट बाय वॉल्यूम। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज ब्लीचिंग? ब्लीचिंग क्या होता है? तो ये ब्लीचिंग होता है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन टू व्हाइटन डिस्कलर्ड एंड स्टेन टूथ। डिस्कलर्ड एंड स्टेन टूथ को व्हाइटन करने का जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एप्लीकेशन का, उसे बोलते हैं ब्लीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक द गैस विच इम्पार्ट्स येलो स्टेन टू मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इज आर्सेनिक क्लोराइड, आर्सेनियस एसिड, आर्सिन, आर्सेनिक एसिड। In the limit test for arsenic, the gas which imparts yellow stain to mercury chloride paper कौन सा होता है? तो ये होता है आर्सिन, ऑप्शन सी। आर्सिन गैस इम्पार्ट कराता है येलो स्टेन टू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। एंड लेड एसिटेट कॉटन वूल का यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an acid? HNO3, CH3COOH, H2SO4, NaOH. Which of the following is not an acid? Nitric acid, acetic acid, sulfuric acid, sodium hydroxide. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एसिड, ऑप्शन डी। ये होता है बेस। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे पीएच ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एडजस्टेड विथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीएच ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एडजस्टेड विथ, तो ये भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। एसिटिक एसिड कॉपर सल्फेट की ऐसे में यूज करते हैं एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अजो इंडिकेटर? फिनॉल रेड, फिनोप्थैलिन, मिथाइल रेड, फेरोइन। एग्जाम्पल ऑफ अजो इंडिकेटर, तो अजो इंडिकेटर होता है मिथाइल रेड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस? सेल्यूलोज, मैग्नीशियम सिलिकेट, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस, तो ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन बी। व्हाट इज सेल्यूलोज? तो ये होता है होमोपॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, देन डेक्स्ट्रीन, इनुलिन, ये सभी होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द आयंस रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन बिटवीन सोर्स रीजन एंड मैग्नेटिक एनालाइजर आर कॉल्ड नेगेटिव आयंस, मल्टीपल चार्ज आयंस, रीअरेंजमेंट आयंस, मेटास्टेबल आयंस। In mass spectroscopy, the ions resulting from the decomposition between source region and magnetic analyzer, तो क्या बोलते हैं इन्हें? आयंस रिजल्टिंग फ्रॉम डिकम्पोजिशन बिटवीन सोर्स रीजन एंड मैग्नेटिक एनालाइजर, तो ये होते हैं मेटास्टेबल आयंस, ऑप्शन डी। मेटास्टेबल आयंस होते हैं रिजल्टिंग आयंस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन बिटवीन सोर्स रीजन एंड मैग्नेटिक एनालाइजर। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.